सीतापुर जिले के चौथे चरण के चुनाव को लेकर आज दूसरे दिन नामांकन प्रक्रिया रही जारी, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर अपने अपने अलग अलग अंदाज में आने वाले समय में अपनी सरकार बनाने की बात कही। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुछ अलग ही अंदाज में इस मौके पर पर्चा दाखिला करने पहुंचे, जिसमें समाजवादी पार्टी से महोली विधानसभा प्रत्याशी अनूप गुप्ता साइकिल से तथा समाजवादी के सीतापुर सदर सीट से प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल रिक्शे से पहुंचे, जिस पर उन्होंने महंगाई और खुले जानवरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। सीतापुर प्रशासन के द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा व कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई खलन न पहुंच सके, यह सुनिश्चित करने का कार्य क्षेत्राधिकारी पीयूष सिंह तथा नगर कोतवाल टीपी सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान नामांकन करने समाजवादी पार्टी के महोली विधानसभा प्रत्याशी अनूप गुप्ता, सीतापुर सदर सीट से समाजवादी प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल, समाजवादी पार्टी से महमूदाबाद विधानसभा प्रत्याशी तथा वर्तमान विधायक नरेंद्र वर्मा और भारतीय जनता पार्टी से सेवता विधानसभा के प्रत्याशी तथा वर्तमान विधायक ज्ञान तिवारी और हरगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तथा वर्तमान विधायक सुरेश राही पहुंचे, जिन्होंने कोविड-19 पालन करते हुए पर्चा दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया और अपने अपने क्षेत्र में जनता के प्रति किए जाने वाली लुभावनी स्कीमों का भी प्रचार इस अवसर पर किया। मतलब आगे ना जाओ बेटा। है का तुम क्या करेगा यार। यार मन सही ना प्लीज पानी और हम बेटे तो आप कितनी जो है कितनी सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं? हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और सीतापुर में 9 की 9 सीटें जीतेंगे और विकास की ओर सीतापुर को ले जाएंगे और ये जुल्म जास्ती जो हो रही है इसको समाप्त करेंगे। किसानों को फ्री बिजली देंगे, शहरी क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं उनको सबको फ्री में बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री। कितने सेटों में नामांकन दाखिला किया? अभी तो एक सेट में आज दाखिल किया है, एक सेट 31 को दाखिल करेंगे। आप रिक्शे पे बैठ के आए, क्या आपने संदेश दिया? ऐसा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, महंगाई चरम सीमा पे है, इसलिए मैं रिक्शे से आया हूँ। एक जनता में संदेश जाए कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि लोग परेशान हैं, भयभीत हैं, खाने को अन्न नहीं है, छुट्टा जानवर सब खेत चले जा रहे हैं और कोई फुर्सा हाल नहीं है। इसलिए संदेश देना था, रिक्शा चला के हम आए हैं कि डीजल पेट्रोल महंगा है। जनता भाजपा वालों को एक संदेश देने का काम करेगी कि आपने इतना पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है, इसलिए रिक्शे से हम आए। धन्यवाद। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की नीतियों को लेकर के, समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर के जन जन तक जाएंगे। जो ये 5 साल में दुर्दशा इस प्रदेश की हुई है, जो हमारे ज़िले की हुई है, इन सब के लिए हम लोग जाएंगे कि हमारा प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, हम लोग जो विकास करेंगे, लोगों के साथ जिस प्रकार से नाइंसाफ़ी हो रही है उन सबको रोका जाएगा। थैंक यू सर, आज नामांकन करने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आप आएंगे? देखिए, मेरा तो मुद्दा एक ही है, वही है गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान
और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और ऐसे दलितों का उत्थान एजेंडा है। इसी एजेंडे पे मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरी सरकार भी काम कर रही है। मेरे क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र है, नवसर्जित विधानसभा है। आप लोगों ने देखा भी है नज़दीक में जो गांव कटे पड़े हुए, जैसे 10 गांवों को बसाने काम, फायर स्टेशन का काम, अटल चौक का काम, गांव-गांव तक सड़क का काम, गांव-गांव इंटरलॉकिंग का काम, आरसीसी का काम। और जिस तरीके से कमल का फूल जनता ने खिलाया था, मुझ पर विश्वास किया था, वैसे उसी तरीके से हमने भी पूरे 5 साल रह करके जनता की मैंने सेवा की है। और मैं विधायक नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। मैंने लोगों की चौकीदारी किया है और उसी चौकीदार के रूप में फिर पुनः आगे इसी तरीके से काम करता रहूँगा। आज तक नामांकन किया है, बताएं उसके विषय। तो नामांकन किया है हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में। मुद्दों को लेकर आ रही है भाजपा सरकार। हम लोग विकास के मुद्दे पे ही चल रहे हैं। हमारा जो है लक्ष्य जो है सिर्फ विकास है कि हमारी जनता को कैसे लाभ मिले, जनता हमारी कैसे खुशहाल हो। हरगांव विधानसभा के लिए आप और कौन बेहतर कार्य करना चाहते हैं जिसके लिए जनता आपको पुनः चुने? जनता का विकास होगा, जो हमारे जो कार्य हमारे रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। आज आपका नामांकन हो गया है, हाँ, क्या कहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों से, पूरे प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करेंगे कि किसान के हित में, नौजवान के हित में, छात्र के हित में, प्रदेश के विकास के हित में सभी लोग समाजवादी पार्टी की मदद करें, ये अनुरोध करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? मुद्दे क्या क्या बतावें, दर्द पूरे शरीर के एक एक अंग में है। किसान मारा गया दिल्ली से लेकर लखीमपुर तक, नौजवान मारा गया लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, दलित मारे गए, अगड़े मारे गए, पिछड़े मारे गए, अनुसूचित वर्ग के लोग मारे गए। देश प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को लगातार बेचा गया, लीज पर दिया गया, ठेके पर दिया गया। हालात बहुत खराब है। क्या लगता है सपा सरकार आ जाएगी? प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत सरकार बनाएगी इस बार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।